सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग फिर से झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आप जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। हर साल देखा गया है 2 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन का टेस्ट लगेगा और आखिरी में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पाए। बताइएगा कौन सी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारका, पुतली, श्वेत मंडल, सीलियर पेशिया यानी कि सीलियर मसल्स। हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हमारी पुतली होता है। देखते होंगे दिन में यह छोटी हो जाती है, ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है, और रात के समय में जब प्रकाश बहुत कम होता है तो ये ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हमारा पुतली होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नारंगी के रस का पीएच मान क्या होता है? द पीएच ऑफ ऑरेंज जूसेस। ऑरेंज जूस का पीएच मान कितना होता है? तो ये 2 से लेकर 2.35 तक होता है। 2 से लेकर 2.35 तक इसका पीएच मान होता है, मतलब एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और आप जानते होंगे नारंगी जो ऑरेंज होता है ये खट्टा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो याद रखिएगा। वैसे ही ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस प्रकार के आपके ऑप्शन आते हैं। लेकिन जान जान लीजिए 2 से 2.35 तक इसका पीएच मान होता है, कम ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सा सिमिलर आपके ऑप्शन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने मूल स्थिति में पाई जाती है? तांबा, प्लेटिनम, लोहा, पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन इट्स नेटिव स्टेट। अपनी मूल स्थिति में पाया जाता है कौन सा धातु है? तो ये प्लेटिनम धातु होता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एल्किल की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन ये क्या कहलाता है? द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल इज कॉल्ड। एस्टरीकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन या फिर संयोजन ये क्या कहलाता है? एल्किल की उपस्थिति में एक एस्टर का, कहने का मतलब एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? तो इसे एस्टरीकरण कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए एस्ट्रिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन टिक लगाइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर के, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, कहने का मतलब धुआं ज्वाला देता है, धुआं निकलता है। कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है जिससे फ्लेम निकलता है, एक धुआं निकलता है? तो ये है C2H6, इथेन। C2H6 देखिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विकृत परिशोधित स्पिरिट में, स्पिरिट जो होता है इसमें एक विषैला जैविक यौगिक होता है, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंस होता है। जो स्पिरिट होता है ये कौन सा चीज होता है? एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। बताइए कौन सा इसमें एक टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? तो ये होता है एथिल एल्कोहल, बहुत ही जहरीला पदार्थ है एथिल एल्कोहल। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्पति तेल में सामान्यतः क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल यूजली कंटेन्स, बताइएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वनस्पति तेल होता है वेजिटेबल ऑयल, उसमें क्या होता है? तो इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट ऑप्शन टिक लगाइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। सारे क्वेश्चन फटाक से टिक लगाइए और देखते चलेंगे सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी। एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड के चलते। 4 ऑप्शन देखिए, हार्ड वाटर फॉर्म सरफेस इज कम विथ सोप, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाट। तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखते चलिएगा। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिसेल का जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है क्योंकि यह अध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय है, आयनिक है, सहसंयोजिक है। क्या कारण है? द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द मिसेल इज सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट। तो ये आपको पता होगा, जो मिसेल होता है ये अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। मिसेल का जल विरोधी हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है क्योंकि ये अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजित बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन इन द फॉर्मिंग कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ अदर एटम इज कॉल्ड। संकलन, समन्वयन, श्रृंखलन या फिर बहुलीकरण। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कैटनेशन कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है। जो भी परमाणु होते हैं एक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्रृंखलन। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुओं के मिलकर जुड़ने की प्रक्रिया श्रृंखलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं है, यानी कि दोज कंपाउंड विच डू नॉट बिलोंग टू द होमोलोजियस सीरीज आर। कौन सा नहीं है जो सजातीय श्रृंखला में नहीं है, एक श्रृंखला में नहीं है बाकी के अलावा? तो यह C4H12O, सेकेंड ऑप्शन देखिए C4H12O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सजातीय श्रृंखला में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12, चम्मच के बाहर के ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जाता है? जो चम्मच होता है इसकी जो उभरी वाली हिस्से होती है ये कौन से मिरर की तरह काम करता है, कौन से दर्पण की तरह काम करता है और कौन सा उससे इमेज बनता है, किस प्रकार का? तो उसे सीधा इमेज बनता है और ये उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है और इससे जो प्रतिबिंब बनता है ये एकदम सीधा बनता है, स्ट्रेट बनता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्यक्तिकरण और प्रकीर्णन विवर्तन। ये किसके ऊपर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर? तो ये आपको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर काम करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर काम करते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो भी कराते हैं नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 1835 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह के हैं? इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1835 बिलोंग टू विच ग्रुप? बताइएगा। 1835 में कौन से एलिमेंट आते हैं ये आपको पता है? 18 में आते हैं आर्गन और 35 में आते हैं ब्रोमीन। तो ये जो एलिमेंट है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में 1835 परमाणु वाले तत्व ये किस समूह के हैं? 1835 वाले एलिमेंट किस समूह के हैं? तो आर्गन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, ये होता है 288, 8 2 16 17 18। ठीक है, मतलब कि इसका जो संयोजकता होगा ये 0 होगा। वैसे ही ब्रोमीन का होता है 35 होता है, 2 8 18 और 7, यानी कि इसकी संयोजकता 7 होगी। मतलब कि पहली जो संयोजकता ऑर्गन की जो है संयोजकता ये है 0 और ब्रोमीन की जो संयोजकता है 35 वाले ब्रोमीन की संयोजकता ये है 7। और ऑप्शन देखिए, समूह 0 और 7। 1835 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह के हैं? तो 0 और 7 के समूह के हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार, पीरियोडिक टेबल के अनुसार। और ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पानी में डूबी छड़ी किस घटना के कारण झुकी हुई नजर आती है? A stick immersed in water bends due to which phenomena? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विचलन, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इस आपको पता है ना, जो पानी में डूबी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट होती है हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में मछली देखते होंगे हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण है प्रकाश का फिनोमिना है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसी कारण से पानी में डूबी हुई छड़ी या फिर पेंसिल जो भी है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो थोड़ा सा ऊपर उभरी हुई नजदीक थोड़े झुकी हुई आती है, दिखाई देती है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, परावर्तन के संबंध में यदि I = 0 है तो R क्या होगा? परावर्तन का नियम आपने पढ़ा है, स्नेल का आपने नियम पढ़ा है, कोण I = कोण R। कोण अगर मान लीजिए R 0 है, 0 डिग्री है, मतलब कि R क्या होगा? ये भी 0 डिग्री होगा। स्नेल का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा, साइन I बटा में साइन R। तो साइन अगर I 0 है तो R भी 0 होगा ना, 0 से 0 में भाग देते हैं तो हमेशा तो 0 ही आता है, तो R = 0 डिग्री ही होगा। वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक है, द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सल्फर, सिलिकॉन, बोरोन, तांबा। कौन सी एलिमेंट है जिसकी नेचर क्या है? पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनात्मक। तो ये बोरोन एलिमेंट है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर होगा। बाकी सारे विद्युत धनात्मक नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिलेटेड टू फोकल लेंथ इन ऑफ द लेंस? बताइएगा, लेंस की शक्ति लेंस से फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित होती है? 10th में आपने पढ़ा है फॉर्मूला लेंस की शक्ति और लेंस की फोकस दूरी, आप निकाले भी हैं। ये होता है, आपने पढ़ा होगा लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, लेंस की शक्ति कैसे निकालते हैं। आपने लेंस की शक्ति P = 1/f पढ़ा होगा, 100/f भी आप निकाले हैं। P = 1/f होता है, पावर इक्वल टू 1 में फोकस, यानी कि जो होता है फोकस दूरी आधी होती है। जो लेंस की शक्ति होती है यानी कि पावर, इससे जो फोकस दूरी होती है फोकस, ये आधी होती है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, यानी कि द विजन डिफेक्ट ऑन विच द डिस्टेंट पॉइंट ड्रॉ क्लोजर टू इन्फिनाइट इज कॉल्ड। मतलब अनंत से निकट आ जाता है, कहने का मतलब वह दृष्टि दोष कौन सा होता है जिसमें कि नदी का तो साफ साफ दिखाई देता है, पर जो दूर की बिंदु है ये नहीं दिखाई देती है। ये कौन सा दृष्टि दोष में आता है? निकट की साफ साफ, नदी की साफ साफ दिखाई देती है, दूर की साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ये होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से समझा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के लैंग्वेज भी यूज किए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को लेंदी किया जाता है, छोटे क्वेश्चन को भी थोड़े अटपटांग क्वेश्चन बनाया जाता है। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों के दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे कौन सा मतलब दृष्टि दोष है, कौन सा उसको आँख की कौन सी प्रॉब्लम है उससे बताइएगा। अगर वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता है, वो नज़दीक से नहीं पढ़ पाता है, दूर से पढ़ पाता है, मतलब उसको दूर की तो साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन नज़दीक की साफ साफ उसको नहीं दिखाई दे रही है, कौन सी मतलब उसको दृष्टि दोष है? तो ये होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की साफ साफ दिखाई देती है, नज़दीक की साफ साफ नहीं दिखाई देती है। आपका दूर दृष्टि दोष राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम बंकन करता है? कहने का मतलब श्वेत प्रकाश जो होता है, लाइट वाइट जो लाइट होता है, इससे बहुत सारे कलर निकलते हैं, तो इसमें जो कौन सा कलर होता है जिसका विचलन जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है? आपको बताए थे वीव ग्योर के बारे में, बैनी जा पिनाला, बैगनी जो रंग होता है इसका सबसे अधिक बंकन करता है, यानी कि कहने का मतलब सबसे अधिक विचलन होता है। और वैसे ही बैनी जा पिनाला यानी कि लाल जो कलर है ये सबसे कम करता है। ये देखिए इस प्रकार के आपको इमेज में भी दिखा दे रहे हैं। तो इसका जो है बैगनी जो सबसे ज़्यादा विचलन करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आपको क्वेश्चन बताए हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें आकाश का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है? यही कारण है जो चंद्रमा पर जो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट होते हैं जो जाते हैं, उन्हें आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है, वही कारण है। आपका ब्लैक काला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग देता है? बताइएगा, कौन सा अभिकर्मक है, कौन सा रिएजेंट है एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग देता है? कल के ही आपको वीडियो में बताया है प्रैक्टिस सेट में एसिटाल्डिहाइड के बारे में। इसमें कौन सा अभिकर्मक यूज किया जाता है? इस रिएजेंट को क्या कहा जाता है जो गुलाबी रंग देता है? इस रिएजेंट को कहा जाता है सिर्फ अभिकर्मक। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए? कितना होता है, सॉरी कितना होता है बताइएगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? तो ये क्या होता है? तो ये होता है 25 से अधिक। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के निकटतम बिंदु 25 से अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत सारे कैंडिडेट न्यूमेरिकल से डर जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे पता है जो कैंडिडेट डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आप बना लोगे, क्योंकि जो कैंडिडेट डेली प्रैक्टिस सेट शुरू से तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं और कैंडिडेट से आगे निकल जाते हैं। एग्जाम के लास्ट डेट में फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट में तैयारी करेंगे, उनसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि 10-15 दिन में कुछ होता नहीं है। जो कैंडिडेट 1-2 महीना अगर आपको टाइम मिला है तो इसका यूटिलाइज करो, इस टाइम को आप मैनेज करो। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट लगाया करो टाइम से पहले। एग्जाम देने के बाद कट ऑफ करते रहते हैं, कितना जाएगा कितना जाएगा, ये कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज मिलेगा। भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल मेहनत करो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद उसको लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है 1 कूलम, तो Q = लिखेंगे 1 कूलम। Q जो होता है आवेश चार्ज, इसको Q से डिनोट करते हैं ना, Q = 1 कूलम। फिर उसके बाद देखिए दिया है A से B बिंदु तक ले जाने में, यानी कि जो विभवांतर है A से B बिंदु, विभवांतर जानते हैं ना वोल्ट, उसमें जो कार्य लगे मतलब काम कर रहा है ये 1 जूल का काम कर रहा है।
यानी कि W इक्वल टू 1 जूल। अब W इक्वल टू Q बाई V एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। और 12th वाले कैंडिडेट आप भाई कहाँ हो? आप तो पढ़े हैं ना विभवांतर के बारे में, विभव के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये फॉर्मूला था W इक्वल टू Q बाई V। W दिया है 1 जूल, Q दिया है 1 कूलम, तो यहाँ से V निकल जाएगा कि नहीं, 1 V इक्वल टू 1 मतलब V इक्वल टू 1। वही बात है, कहने का मतलब है A और B के बीच का विभवांतर जो है यानी कि वोल्ट जो है 1 वोल्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टॉप प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन देखे। आपको कैसा क्वेश्चन लगा? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। पूरे प्रैक्टिस सेट का टेस्ट आप लगाए होंगे तो आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अभी आपका क्या लेवल चल रहा है, किस प्रकार से आप तैयारी किए हैं, 10th में आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ आप कमेंट के अंदर बताएंगे। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।